हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी हिस्ट्री कक्षा। अपने हिस्ट्री कक्षा में बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डल रहा था बिकॉज कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, इसी वजह से। ठीक है ना। बट अभी से रेगुलरली वीडियो आना शुरू हो जाएंगे और मैं रेगुलरली वीडियो डालूंगी। और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट वगैरह किया था तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालना शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ना महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपद जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये गठित कैसे हुए थे, ये बने कैसे थे, और इसके मतलब कैसे कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, सोर्सेज कहाँ से हमको पता चलता है कि महाजनपद थे, और महाजनपद किस टाइम पीरियड में शुरू हुए थे। तो हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी BC के टाइम में ना महाजनपद बनना शुरू हो चुका था ऑलरेडी। तो 6th सेंचुरी BC कौन से टाइम पीरियड को बोला जाएगा? 600 BC से 500 BC को 6th सेंचुरी BC बोला जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हुआ ना बच्चों, इस टाइम में ना जैसे हम पढ़ते आए हैं मेजोलिथिक, पैलियोलिथिक, ये सब एरा हम पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे टाइम के साथ टूल्स भी चेंज होने लगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज़ होने लगे टूल्स बनाने के लिए। वैसे ही 6th सेंचुरी के टाइम पे ना बहुत वास्ट यूज़ ऑफ आयरन होना शुरू किया। मतलब आयरन को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू किए। जैसे आयरन बहुत ज़्यादा यूज़ में आया इन द ईस्टर्न एरिया ऑफ यूपी एंड बिहार। यूपी के ईस्टर्न एरिया में ना और बिहार के बहुत ज़्यादा वास्ट अमाउंट, मतलब वास्ट अमाउंट ही बोल सकते हो, मतलब लोग आयरन बहुत रेंज में यूज़ करना शुरू किए, वाइड रेंज में आयरन यूज़ करना शुरू किए, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, यूज़ ऑफ आयरन वेपन, मतलब आयरन वेपन यूज़ होना शुरू हुआ। जिस वजह से देखो, हमारा अगर आयरन वेपन बनेगा तो आर्मी तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा। जैसे तलवार हो गया कि भाला वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब आयरन से ही बनता है। मतलब आयरन एक स्ट्रॉन्ग उस टाइम पे हुआ करता था, बिकॉज बाकी मटेरियल का तो उतना स्ट्रॉन्गनेस नहीं था, बट आयरन जब से आया तो वेपन बहुत अच्छे अच्छे बनने शुरू हो गया। ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल टूल्स भी बनने शुरू हो गया। जैसे कि एग्रीकल्चरल टूल्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनने लगे, जिस वजह से क्या ना एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। और एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या हुआ कि उस टाइम के जो प्रिंस वगैरह थे ना, जो किंग वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, अपना मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड के लिए वो मतलब सब यूज़ करने लगे, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता था उसको यूज़ करने लगे, जिस वजह से कि ना मिलिट्री और ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना लगे धीरे धीरे। और अपने एरिया का एक तो वो लोग चयन करने लगे कि हाँ हम ये एरिया में रह रहे हैं। जैसे जनपद था, हम लेटरल वैदिक एज में पढ़े हैं। ये सब काम कहाँ किस टाइम का है हम बता रहे हैं तुमको। देखो, लेटरल वैदिक एज खत्म होने के टाइम पे ना ये महाजनपद बनना शुरू हो गया था। ठीक है ना। तो हम जनपद तो पढ़े हैं लेटरल वैदिक एज में, तो क्या हुआ ना जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होने लगा। तो 16 ठो महाजनपद बने, जिसको 16 महाजनपद भी कहा जाता है। तो क्या हुआ ना, जनपद में बहुत कम कम लोग रहते थे, जैसे 4-5 फैमिली रहता था। महाजनपद जब बना उसमें पूरा मतलब 15-20 फैमिली ऐसे रहना शुरू कर दिया। मतलब एक अपना अपना एरिया बना लिया, जैसे लोग बोले ये एरिया मेरा, ये एरिया मेरा, ऐसे सब चीज़ें होनी शुरू हो गई। ठीक है ना। और ये किस टाइम पे होना शुरू हुआ कि लोग जनपद से जब महाजनपद बना, 16 महाजनपद बना, ये कौन से टाइम पीरियड का बात है? ये ना बुद्ध जी के टाइम पीरियड का बात है। बुद्धिज्म जब था उस टाइम के पीरियड, जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था, तो वहाँ से हमको पता चलता है कि 16 लार्ज स्टेट जिसको महाजनपद कहा जाता था वो बन चुका था। ठीक है ना। उसका फ्लोरिशनेस हो चुका था, मतलब वो ऑलरेडी बन चुका था। ठीक है। बुद्ध हमको ये कहाँ से पता चलता है? सोर्सेज, मतलब सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमको हिस्ट्री में ये पता करने के लिए कि चीज़ें कैसे हुई थी और किस प्रकार से हुई थी और उसमें क्या हुआ था। क्योंकि हिस्ट्री ही यही है, क्या, क्यों, कैसे, किस वजह से, किस मतलब चीज़ को लेकर। आप इतना चीज़ अगर कवर अप कर रहे हो तो आपका आराम से हिस्ट्री कवर अप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, आप कोई भी टॉपिक उठा लो, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस वजह से हुआ था, क्या कारण था, फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ा, क्या चीज़ें उससे हमको सीखने को मिली, यही है हिस्ट्री। आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए सोर्सेस हम देखते हैं कि महाजनपद जो थे, 16 महाजनपद जो थे वो कैसे बने, मतलब वो कहाँ से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट से हमको पता चलता है कि 16 महाजनपद थे। ठीक है ना। फिर हमको कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है? अगुत्ता निकायस से। ठीक है ना। वो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अगुत्ता निकायस। फिर है
एक जैन टेक्स्ट है जो कि है भगवती सूत्र, ठीक है ना। और फिर महावस्तु से भी हमको पता चलता है, और पाणिनि के अष्टाध्याय से भी हमको पता चलता है, जो कि मैंने नीचे नोट्स में पूरा क्लियरली लिख दिया। आपको ये तो याद करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं यहीं से, महाजनपद से यही क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम में अपेयर करो, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चेक कर लेना, कहीं ना कहीं से महाजनपद से ये आया होगा, या फिर कैपिटल पूछा होगा, या फिर मगध के बारे में। मगध तो थोड़ा पीछे चल जाता है, छोड़िए, महाजनपद में इतना ही आता है। तो देखिए, पाणिनि का जो अष्टाध्याय था वहाँ पर भी 16 महाजनपद के विषय में उल्लेख है। महावस्तु में भी 16 महाजनपद के विषय में उल्लेख है। भगवती सूत्र जो जैन टेक्स्ट है उसमें भी 16 महाजनपद के विषय में उल्लेख है। और अगुत्थ निकायस जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसमें भी 16 महाजनपद के विषय में उल्लेख है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे कि अगुत्थ निकायस जो था, जो एक बुद्धिस्ट मतलब टेक्स्ट था, जिसमें 16 महाजनपद के विषय में जो उल्लेख किया गया है, उसमें 16 महाजनपद क्या क्या बोला गया है उसको अभी हम देखेंगे, ठीक है ना। उसको अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। आप इसको आप थोड़ा याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना, कि 16 महाजनपद का, या फिर आप 5 या 6 इंपॉर्टेंट है उनको भी याद रख सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मतलब पूरा 16 याद रखने तक एग्जाम में कुछ आए तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, पहला काशी, कौशल, अंग, मगध, वेजी, माला, छेड़ी, फिर वत्स, हाँ, फिर कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेना, अस्मका, अवंती, गांधार एंड काम्बोज, ठीक है ना। ये सारी 16 महाजनपद थी, ठीक है ना। तो हम यहाँ से हमको कहाँ से ये 16 महाजनपद का मतलब हमको मिलता है, सोर्सेस मिलता है कि 16 महाजनपद का नाम ये सब था, ये अगुत्थ निकाय से मिलता है। मैं बार बार अगुत्थ निकाय के ऊपर फोर्स इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज इसमें से क्वेश्चन बन के आते हैं कि कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट से 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, या फिर 3 ऐसे सोर्सेस बताओ जिससे 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है, या फिर ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन सा टेक्स्ट है जिससे हमको 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। इसीलिए मैं बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। फिर रह गई हमारी दूसरी, हम क्या देख रहे, दूसरे में क्या देखेंगे हम, जैसे मगध, कौशल, वश्य एंड अवंती, ये जो थे ना, मतलब ये सब जो मगध था, कौशल था, फिर वश्य था, फिर अवंती जो था, ये चारों ना मोर पावरफुल माना जाता था, ठीक है ना, 16 महाजनपद में से। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, जो अंग था, अंग और मगध दोनों नाइबर है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, अंग को मगध धीरे धीरे कैप्चर करने लगा, ठीक है। मगध क्या किया ना, अंग के ऊपर कब्जा करने लगा। उस टाइम पे क्या था ना, अब मैं देखिए, जैसे आप अगर आज मगध के अंदर है ना, रातों रात वार हुआ, आपको पता चलेगा आप अंग के अंदर आ चुके हैं। फिर वार हुआ, कुछ दिन के बाद आपको पता चलेगा आप मगध के अंडर में आ चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे किंग चाहते थे कि उनका किंगडम एक्सपैंड हो, जिस वजह से उनको कर कम देना पड़े, सामान ठीक से जाए। जैसे आप देखिए, अब 100 बोरी बादाम भिजवा रहे हैं कहीं पर, ठीक है ना, बीच में 4 राज्य आ रहा है, तो आप राजा को भी उपहार स्वरूप देंगे, फिर टैक्सेस में भी देंगे, तो पहुँचते पहुँचते तो आपका ऑलरेडी मतलब 85 बोरा मतलब 85 मतलब बचा होगा, 85% 100 में से। तो सब चाहते हैं कि हमारा ट्रेडिंग अच्छा से हो, इसी वजह से ना उस टाइम पे ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते थे। फिर क्या है ना स्टूडेंट्स, अभी हम ना देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस टाइम में, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे। जैसे किंग को ना उस टाइम में राजा कहा जाता था, ठीक है, और वाइस किंग को उपराजा कहा जाता था, और कमांडर को सेनापति कहा जाता था, और ट्रेजरर को बंद गणिका कहा जाता था, ठीक है ना। ये सब प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे बंद गणिका, ये आपको थोड़ा सा हो सकता है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही आता है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि उस टाइम पे कौन सा क्या क्या कैसे इम्पोर्टेंट था।
फिर सदर्न मोस्ट महाजनपद जो कि साउथ मोस्ट महाजनपद था, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो पूरा मतलब साउथ मोस्ट महाजनपद था वो था अस्मका, ठीक है ना, अस्मका। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन बन के आता है और मैं शॉर्ट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड डालूंगी, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हो गया हमारा 8 रिपब्लिक क्लेम्स, कौन सा था, वो था वाजी, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे जो वस्त था, जो हमारा मतलब वश्च था, वो का क्या हुआ ना, अर्लियर मतलब धीरे धीरे वो कुरु के क्लेन में आ गया, मतलब कुरु उसको मतलब ले लिया, कुरु के अंडर में आ गया। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पे ऐसे होता था, ठीक है ना, वरना मगध कैसे एक्सपैंड करता, हम बाद में पढ़ेंगे ना, पूरा मगध के विषय में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो वही आने वाला है मगध के ऊपर कि मगध कैसे एक्सपैंड किया क्या नहीं, ठीक है ना। फिर अभी हम देखेंगे कि वो 16 महाजनपद में से कौन कौन सा मोनार्कियल स्टेट्स था और कौन कौन सा रिपब्लिक स्टेट था। तो मोनार्कियल जो था वो राजकीय शासन थे, और रिपब्लिक जो थे, रिपब्लिक हम इसको पार्शियली इनकरेक्ट कह सकते हैं, बिकॉज ये रिपब्लिक नहीं था, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा चलाया जाता था, जिसको कि गण कहा जाता और गण कहा जाता था और संघ कहा जाता था, ठीक है ना। तो हम इसको पूरा रिपब्लिक नहीं कह सकते, दिस इज पार्शियली रिपब्लिक, ठीक है ना। फिर अभी हम देखते हैं कि मोनार्क कहाँ कहाँ पर था। मोनार्क था अंग, अवंती, छेड़ी, काशी, कौशल, गांधार, मगध, मत्स्य, सूरसेना, वष्ट, मतलब वश्य। इसमें था हमारा मोनार्कियल सिस्टम, राजकीय शासन, मतलब राजा लोग यहाँ पर शासन करते थे, ठीक है ना। और ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा रिपब्लिक वे में, मतलब रिपब्लिक नहीं कहा जा सकता इसको, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, बिकॉज वो बहुत सारे पीपल के ग्रुप के द्वारा चलाया जाता था, गण या फिर संघ मतलब संघ के द्वारा, जो कि छोटे छोटे ट्राइब हुआ करते थे, ठीक है ना, जिसका था कंबोज, कुरु, माला, वाजी, पंचाल, ठीक है ना। पंचाल आप लोग जानते होंगे, और फिर कुरु भी आप लोग जानते होंगे, महाभारत के टाइम पे सुने होंगे ये सब, इसी वजह से भी हम कह सकते हैं कि 16 महाजनपद थे, ठीक है ना, महाभारत से भी। हाँ, और यहाँ पर 15 हैं बच्चों, और आपको 16 जो है ना अस्मका, इसका उल्लेख ना आपको मोनार्कियल में मिलेगा ना कि रिपब्लिक में, बिकॉज मैं 2-3 बुक से नोट्स बनाई हूँ, तो मुझे कहीं पर इसका उल्लेख नहीं मिला, इसी वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अभी तक मैंने जो कहा वो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अभी जो मैं बोलूँगी ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, बट ये आपको हर जगह पर मिल जाएगा, जैसे महाजनपद, उसका कैपिटल वगैरह, बट जो मैं बोली पहले ये आपको थोड़ा जानने वाली चीज़ है, जो कि मेरे नोट्स में है। और आप नोट्स तो स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, और अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम देखते हैं महाजनपद और उनके कैपिटल और प्रेजेंट डे में वो सब कहाँ पर हैं। काशी वाराणसी में आएगा, फिर वो अभी वाराणसी यूपी के एरिया में आपको मिल जाएगा। कौशल ओ श्रीवस्ती जो कि ईस्टर्न यूपी के एरिया में आ जाएगा। अंग चंपानगरी जो कि भाला और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आ जाएगा। फिर मगध राजगीर, मगध के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, सो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, बट जानने के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मगध का बहुत ज़्यादा ऐसे चेंज हुआ था ना, इसी वजह से मैं कह रही हूँ। मगध राजगीर जो कि पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट में आएगा आपका, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वाजी का था वैशाली जो कि वाशली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में आ जाता है। फिर था माला जो कि था कौशंगीर और पवनपुर जो कि साउथ ऑफ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा अभी के टाइम में बिहार में, ठीक है ना। छेड़ी जो कि सुक्तिमती जो कि बुंदेलखंड एरिया रिवर कीन के एरिया में अभी के प्रेजेंट के टाइम में आ जाएगा। फिर है वश्च जो कि कौशंबी जो कि अभी के टाइम में अराउंड मॉडर्न इलाहाबाद, ठीक है ना। फिर कुरु का है
हस्तिनापुर एंड इंद्र प्रशांत, ठीक है ना, जो कि अराउंड दिल्ली, मेरठ रीजन, गंगा यमुना डोब में आ जाएगा। फिर पंचाल, पंचाल का था कंपिल्य, ठीक है ना, कंपिल्य जो कि रोहिला कुंड के एरिया में आ जाएगा। फिर से मत्स्य, मत्स्य का था विराटनागढ़ जो कि जयपुर, वरद और अलवर डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। फिर था हमारा सुरसेन जिसका था मथुरा, जो कि मथुरा रीजन में अभी आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका देखिए यहाँ पर भी लिख दी हूँ, ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी लास्ट 4 बचे हैं, जैसे अशक जिसका था पौदन्य जो कि मध्य प्रदेश रिवर गोदावरी के एरिया में आपको मिल जाएगा। अवंती जिसका था उज्जैन, जो कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट अभी भी है, वहीं पर मिल जाएगा आपको। फिर गांधार का था तक्षशिला जो कि बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी, यहाँ पर रावलपिंडी में मिल जाएगा आपको। और कंबोज जो कि रायपुर और पंच एरिया इन कश्मीर में आपको मिल जाएगा। सो मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ, मतलब कोई लिखा नहीं पा रही है, इसका रीज़न है कि मेरा ऐप ही नहीं चल रहा है जिस वजह से, और मुझे कोई अच्छा ऐप नहीं मिल रहा है जिससे मैं पढ़ा पाऊँ, इसी वजह से मैं ऐसे लिख के पढ़ा रही हूँ, आपको अंडरलाइन करवा दे रही हूँ ये सब। सो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, और आज से वीडियो रेगुलर आना शुरू हो जाएगा। और रही बात दूसरी, आप लोग प्लीज़ वीडियो को रेगुलरली देखिए। और हाँ, इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपका डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करवाऊँगी। अगर आपको 1 पेज नोट चाहिए देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन कमेंट सेक्शन इन द PDF फॉर्म। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share my video and subscribe to my channel, and please subscribe my channel. Thank you so much.